एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था, जिसमें अनूप और उसकी माँ बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। अनूप ऑटो चलाता था और उससे जो भी आमदनी होती थी, माँ बेटा खुशी खुशी उससे गुजारा करते थे। एक दिन उसकी मौसी अनूप के घर आई। उसने अनूप की माँ से रमेश की शादी के बारे में बात की, जिसे सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। अब अनूप के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू होती है। कुछ ही दिनों में अनूप की मौसी को पूजा नाम की एक लड़की मिली, जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। अनूप को भी पूजा बहुत पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन अनूप और उसकी माँ को पूजा के बारे में यह नहीं पता था कि पूजा कितनी लालची लड़की है। पूजा ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह महीने में कई बार किटी पार्टी जैसे सोमराह में जाने लगी, जिसके लिए पूजा हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी। जब पूजा के नए गहने और कपड़े खत्म हो जाते थे, तब पूजा अपने पति की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिससे अनूप के घर में झगड़ा शुरू हो गया था। कई बार ऐसा होता कि महीने का राशन लाने के लिए जो भी पैसे होते थे, उन पैसों से पूजा अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन अनूप ने कहा, पूजा, अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फायदा है? आपको सोचना चाहिए कि आपके पति की इतनी कमाई नहीं है कि आप एक महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाने के लिए नए नए आभूषण खरीदकर खर्च कर सके। ये सुनकर पूजा गुस्से से लाल हो गई और अनूप से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो, कभी भी तुम ज्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचते। यदि तुम ज्यादा ऑटो रिक्शा चलाते तो ज्यादा कमाई होती और आज मैं आराम से नए नए कपड़े पहन सकती। ये कहकर पूजा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास हैं, मुझे दे दो, मैं इसे पहनकर पार्टी में जाऊंगी। अनूप की माँ ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि पुराने जमाने में सभी बहुएं अपने जेवर सास को देती थी, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। पूजा ने कहा, तुम गहनों का क्या करोगी, मुझे दे दो। अंत में अनूप की माँ ने भी अपने सारे गहने पूजा को दे दिए और पूजा उन गहनों को पहनकर किटी पार्टी में चली गई। इधर पूजा के जाने के कुछ देर बाद ही घर में अनूप की मौसी आ गई। उसने अनूप की माँ से पूजा के बारे में पूछा तो माँ ने पूजा के बारे में सारी बातें बताईं। ये सुनकर मौसी ने पूजा को सबक सिखाने की सोची। पूजा की सास भी इस खेल में शामिल हो गई। अनूप की मौसी घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आई। गहने और कपड़े लाकर उन चीजों को घर की अलमारी में और कुछ को रसोई में रख दिया और अपने घर जाने लगी। जाते समय पूजा की सास से कहा कि जब पूजा घर आएगी तो ये जेवर देखकर वो तुमसे कुछ पूछेगी, तुम उसका अच्छे से उत्तर देना। उसके कुछ ही समय बाद पूजा किटी पार्टी से घर आई और अपनी अलमारी में सभी नए गहने देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब पूजा रसोई में खाना बनाने गई तो उन्हें फिर से राशन के डिब्बे में नए गहने मिले, जिसे पाके पूजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब पूजा ने किचन में राशन की तलाश की तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वो परेशान हो गई और अपनी सास के पास गई और पूछा कि माँ जी, किचन का राशन कहाँ गया? तब सास ने कहा कि बहू, आपको गहने और कपड़े सबसे ज्यादा पसंद हैं, इसलिए आज मैंने घर का सारा राशन और सामान बेचकर आपके लिए नए गहने और कपड़े खरीदे लाई हूँ। अब आप इसे पहन सकती हो और पार्टी में जा सकती हो। ये सुनकर पूजा ने कहा कि ठीक है, मगर खाने के बिना मैं गहनों और कपड़ों का क्या करूँगी? तो सास ने फिर जवाब दिया कि अब खाना खाने की क्या जरूरत, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज मिल गई है, तुम्हें इसमें खुशी होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर पूजा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। तभी अनूप की मौसी भी आ गई। उन्होंने ये भी कहा कि यह सब मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि केवल नए कपड़े और आभूषण जरूरी नहीं है, इसके अलावा दुनिया में भी बहुत कुछ होता है। और अगर आपको नए गहने और कपड़े पहनने का इतना शौक है तो आप खुद क्यों नहीं कमाते और उस पैसे से ये सारी चीजें खरीद लेते हैं। सारी बातें सुनने के बाद पूजा को अब सब कुछ समझ में आ गया और अब से उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया और अपने पति के कमाए हुए पैसे में खुशी खुशी रहने लगी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे ब्लॉग को पढ़ते रहें। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।